हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल से आप लोग एक खबर लगातार देख रहे होंगे कि विधानसभा में विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के द्वारा एक सवाल पूछा गया था, जिसका जवाब देते हुए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने जो जवाब दिया है उसको देखकर काफ़ी जो जो जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर शिक्षक भर्ती की एक उम्मीद लगाए बैठे थे और तैयारी कर रहे थे, वो सभी निराश हो गए बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे में उनके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि अब भर्ती आएगी या नहीं, और लगभग सबके मन में यही चल रहा है कि अब ऐसे में भर्ती नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, सबसे बुरी चीज़ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3.5 साल हो चुका है, कोई वैकेंसी नहीं आई है। ठीक, उसके बाद एक उम्मीद थी कि अब 3.5 साल हो गया, अब दूसरा कार्यकाल भी यहाँ पे शुरू हो गया, तो उम्मीद है कि इस कार्यकाल में अगले साल चुनाव है 2024 में, उससे पहले यहाँ पर एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर विधानसभा में जो जवाब दिया गया है उससे सारी जो उम्मीदें हैं उन पे यहाँ पे पानी फिरता दिख रहा है। क्योंकि देखिए, अगर ईमानदारी से अगर देखें, इन्होंने शिक्षकों की संख्या बताई 3,32,734 और छात्रों की संख्या जो है प्राइमरी में बताई 1,68,60,939। ठीक है, अगर इस बेस पे रहें तो 95,000 शिक्षकों की कमी है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है छात्र शिक्षक अनुपात सरप्लस कर दिया है, शिक्षक सरप्लस कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने शिक्षा मित्रों को भी यहाँ पे ऐड कर लिया है, जबकि पुरानी सरकार इसको नहीं ऐड करती थी। इन्होंने 1,47,766 शिक्षा मित्रों को भी यहाँ पे सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, तो अब ऐसे में यहाँ पर 26:1 बन रहा है, जबकि होना चाहिए 30:1। ठीक, तो ऐसे में छात्र यहाँ पे परेशान है, क्योंकि अब अगर नामांकन बढ़ते भी हैं तो फिर पहले तो बराबर होगा, 30:1 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ही कोई यहाँ पे भर्ती की एक उम्मीद आ सकती है। देखिए, यहाँ पर जो अब चांसेस हैं वो कुछ ही चीज़ों के आधार पे हैं। आप लोगों को मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, उसमें मैंने आप लोगों से एक विनती भी की थी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोशिश करें कि अधिक जो स्कूल में टीचर्स हैं उनकी सहायता करें अधिक से अधिक नामांकन कराने में। ठीक है, एक कार्य वो भी आप लोग करें। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग मान के बैठ गए कि भर्ती नहीं आएगी। उससे मानने से क्या आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आएगा? कुछ नहीं आएगा। ज़िंदगी में परिवर्तन तभी आएगा जब भर्ती आएगी, अदरवाइज़ आपका DLED BEd ये सब करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो एक कोशिश तो आप लोग वो भी करिए कि जितने भी छात्रों का, कम से कम कहा जा रहा है कि एक छात्र कम से कम 5 लोगों की करवाने की कोशिश करें, लेकिन 5 नहीं तो जितने भी आप करवा सकते हैं उतने अधिक से अधिक यहाँ पे नामांकन कराने की कोशिश करें। पहले तो एक ये बात है, क्योंकि अगर अच्छे से यहाँ पे नामांकन हो गए तो फिर ये सब चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक तो वो बात हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, इन्होंने बोला, इन्होंने इसमें किसको ऐड कर दिया? शिक्षा मित्रों को। अगर देखिए, नई शिक्षा नीति भी लागू होने की उम्मीद है, 2023 आने वाला है। ठीक है, अगर नई शिक्षा नीति लागू हो गई, क्योंकि नई शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट टीचरों में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, अगर वो लागू हो जाती है तो ये अपने आप यहाँ पे ये जो है ये सब हट जाएंगे, और लगभग 95,000 जो ये वाला जो अनुपात है ये बन के आ जाएगा। मतलब लगभग 95,000 शिक्षकों की तुरंत कमी हो जाएगी। ठीक है, ये नई शिक्षा नीति अगर लागू हो गई तब है। लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने में एक और चीज़ है, हो सकता है जो भर्ती प्रक्रिया है वो बदल दी जाए। ठीक है, क्योंकि ड्राफ्ट आप लोगों ने देखा था, उसमें कई चीज़ें भी सम्मिलित की जा सकती हैं। ठीक है, और हो सकता है कि यही प्रक्रिया रखें, वो राज्य के ऊपर होता है, राज्य के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि आप कैसे अपनी प्रक्रिया रखना चाहते हैं। ठीक, अगर नई शिक्षा नीति लागू होती है तो यहाँ पर सीधे सीधे 38:1 हो जाएगा और 95,000 यहाँ पे भर्ती आ जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, अब ये भर्ती इस तरीके से नहीं आएगी, क्योंकि अभी ये 2-3 दिन पहले की ये बात है कि इन्होंने बोला है कि हमारे पास सरप्लस है, 26:1 का अनुपात है। ठीक है, तो अभी इनकी कोई मंशा नहीं लग रही है। ठीक है, और क्यों नहीं लग रही, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। पिछली बार धरना प्रदर्शन हुआ था, 1000 मुश्किल से मैं भी 1-2 बार गया था। ठीक है, मैंने वहाँ देखा जिस दिन सबसे ज़्यादा थे उस दिन ज़्यादा 1000 अभ्यर्थी गए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, और फॉर्म अभी वैकेंसी आ जाए तो लगभग कुछ नहीं तो 10 लाख फॉर्म जरूर पड़ जाएगा। ठीक है, वहाँ तो मतलब अगर 10-20 हज़ार अभ्यर्थी सही से धरना में पहुँच जाए तो अच्छों की हालत ख़राब हो जाएगी। सरकार तक एक सकारात्मक हम लोगों की तरफ से एक आवाज़ भी पहुँचेगी, लेकिन कोई घर से नहीं निकलना चाहता। लेकिन आप लोगों से इस बार रिक्वेस्ट है कि इस बार अगर धरना हो, और धरना जरूर होगा, धरना की डेट अभी जब भी मतलब घोषित होगी धरना की डेट, तो सभी लोग मिलके, और एक और चीज़ कोशिश करें, अगर 10 नेता बन रहे हो तो सबको समझाने की कोशिश करें अपने अपने उससे, कि 10 नेता बनने की जगह एक बैनर के तले यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो अच्छे से। अपने जितना भी अपना दम लगाना हो एक बार में लगा लीजिए, और तब तक नहीं हटना है जब तक वहाँ पर भर्ती आपकी
एक और काम है, ज्ञापन यापन देने से, सिर्फ ज्ञापन दे के चले आने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नियत है वो साफ दिख रही है कि यहाँ पे भर्ती ना देने का मतलब। और दूसरी चीज़ एक और आप लोगों ने देखा होगा, लगातार पेपर, समाचार पत्रों और या फिर आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, बहुत से ऐसे कॉलेज हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की इंटर्नशिप अभी लगी होगी, जो अभी नए नए अभी जिनका बीटीसी कंप्लीट हुआ है उन लोगों से आप पूछिए, या जिनका अभी चल रहा है। बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, जहाँ पर अभी भी एक शिक्षक हैं, कहीं दो ही शिक्षक हैं। तो ये किस बेस पे कह रहे हैं कि यहाँ पर 26:1 का अनुपात रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे गलत डाटा दे रहे हैं। दूसरी चीज़ एक और है कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी गवर्नमेंट ने लगाया था कि 51,112 पदों पर भर्ती होगी 2 साल के अंदर, और ये सब चीज़ें भी कही गई थी। दूसरी चीज़ है 17,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी जस्ट चुनाव से पहले कहा गया था, जबकि अगर भर्ती जब इतनी ज़्यादा सरप्लस है तो ये 17,000 कहाँ से आती, ठीक। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे झोलमोल है। और दूसरी चीज़ है आरटीई को, मतलब जो आरटीई राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो अभी अभियान चलाया गया था, उसका भी अभी जवाब नहीं आया है। वो जवाब आ जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा कितने पद यहाँ पर यूपी में खाली हैं, कितने शिक्षक हैं, कितने छात्र हैं, ठीक है। ये भी, इस पर भी चीज़ें डिपेंड करेंगी। दूसरी चीज़, अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से कि पिछले साल की अपेक्षा लगभग 17 लाख नामांकन अधिक हुए हैं, ठीक है। 17 लाख दोनों में मिला के, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक भी मिला के, ठीक है। तो इसका भी एक असर पड़ेगा, ठीक, इसका भी एक असर पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो प्रक्रिया है इसका मेन डाटा अब आएगा सितंबर के आसपास। सितंबर में जो डाटा आता है, आप किसी भी गवर्नमेंट शिक्षक से पूछ सकते हैं, सरकारी शिक्षक से, कि जो सितंबर में जो डाटा जाता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं स्कूलों में और कितने टीचर हैं, ठीक है, उसी के आधार पर डिसाइड होता है कि आगे भर्ती आएगी या नहीं। तो यहाँ पर सितंबर के आसपास यहाँ पर जो नया डाटा आएगा उसके आधार पे ही कंफर्म होगा कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। उससे पहले धरना प्रदर्शन हो तो सभी लोग मिलके अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जितने से ज़्यादा। और देखिए यहाँ पे लड़के और लड़की कोई बात नहीं है, सभी लोग, छात्राएं भी पहुंचे अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा 6800 जो चतुर्थ, आप लोगों ने देखा होगा 69,000 भर्ती की जो चतुर्थ काउंसलिंग के लिए जो 6800 वाले पद हैं, उसके लिए भी धरना प्रदर्शन हुआ था, सिर्फ 6800 लोगों का, ठीक है। उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, ऐसा लग रहा था कि 6800 के 6800 वहाँ पर बैठे थे, इतनी ज़बरदस्त संख्या में वहाँ लोग, और लग रहा था कि हाँ किसी कोई ढंग का धरना प्रदर्शन वहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। और अपना प्रदर्शन आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा, घर बैठ के अपने यूट्यूब पे देख लिया, किसी ने कहीं देख लिया अपने, या फेसबुक पे देख लिया, बस घर पे बैठे अपना आनंद लेते रहे लोग। जबकि आप सभी लोगों की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती, क्योंकि देखिए एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, कुछ लोग ये मान के बैठ गए कि अब भर्ती नहीं आएगी, बस मायूस होकर बैठ गए। ऐसे इससे कुछ नहीं होगा। मायूस होने से क्या होगा कि आपको नौकरी थोड़ी ना मिल जाएगी, या आपका भविष्य थोड़ी ना बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी कार्य हो, ट्विटर अभियान हो तो ट्विटर अभियान में भी भाग लीजिए। हालांकि मुझे नहीं लगता ट्विटर कैंपेन से कभी भी गवर्नमेंट पे कोई फर्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कभी होता है तो आप लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और अगर धरना प्रदर्शन की डेट आती है तो सब लोग एकजुट होकर धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होइए, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, और अभी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग अभी मेहनत करें, और इस बार थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने जस्ट अभी ये बोला है 26:1 का, ठीक है। तो सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है, और उम्मीद है, ईश्वर पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए कि भर्ती जरूर आएगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को देख के बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि कल से मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। इसीलिए मैंने आप लोगों से यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सकारात्मक रहिए, लेकिन जो भी कार्यक्रम हो आगे उनमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, क्योंकि ऐसे भर्ती नहीं आने वाली। क्योंकि जब चुनाव के समय पे भर्ती नहीं दी थी तो अभी फिर कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी तभी देंगे जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। कम से कम लगेगा कि हाँ किसी ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन या फिर मतलब अपनी आवाज़ उठाई है, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तभी कहीं पर आप लोग यहाँ पर सफल हो सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप लोगों की कोई बात सुनेगा नहीं। आप लोग लड़ते रहिए आपस में। देखिए बीएड बीटीसी के बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि किसी के बारे में भी बोल दो तो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि सर ने बीएड के लिए पक्ष ले लिया, कोई कहता है बीटीसी का पक्ष ले लिया। जबकि यहाँ पर सिर्फ अभी भर्ती की बात है। अगर भर्ती 50-60 हज़ार आ जाए तो यहाँ पर कोई चीज़ मैटर नहीं करती है, ठीक है।
और अगर ऐसे लड़ते रहेंगे, कोर्ट केस अपना चलता रहेगा, सरकार भी अपने में खुश रहेगी, उसको भर्ती से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो भी बहाना कर देगी कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है, ये चल रहा, वो चल रहा, और अपना साथ छात्र शिक्षक अनुपात दिखाती रहेगी और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग कह देते हैं कि जैसे कभी कभी वीडियो बनाते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने कम से कम 3 महीने में बहुत कम 2-3 महीने से बहुत कम वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अब इस समय सब लोग परेशान हैं, इसलिए आज ये इसलिए बनाई कि आप लोग सकारात्मक रहें और जब भी ज़रूरत पड़े तो आप लोग एकजुट रहें, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंत तक भर्ती जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।